सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दी कुछ आइडिया है रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा प्रीलिम्स का। ठीक है, सो पहली बात मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई भी आइडिया होगा। इनकेस अगर आपको कोई बोल रहा है कि उनको आइडिया है तो वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। बट जनरली क्या होता है, जो IBPS होता है वो अपना रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीज़ नहीं करता है। वो लोग काफ़ी डिले करते ही हैं रिजल्ट रिलीज़ करने में। ठीक है, तो जैसे कि एग्ज़ाम जो मेंस का है वो 9 नवंबर को है। तो जहाँ तक है जो रिजल्ट आएगा वो मे बी अक्टूबर एंड में ही आएगा, या आप लोग ले लो 22-25 जो है डेट उनके 25 के बाद ही आएगा जितना है। उसके बाद स्कोर कार्ड एक हफ्ता और लेट आएगा। ठीक है, सो अभी आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत करो रिजल्ट के लिए। मुझे पता है वेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक डाउट में रहते हो होगा नहीं होगा, किस इंटेंसिटी से पढ़ें, कितना ज़्यादा पढ़ें नहीं पढ़ें। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप पे एक ही हफ्ता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा आप अभी अच्छे से प्रिपरेशन में लगे रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, जैसे आप लोग कर ही रहे होंगे आई होप। ठीक है, जो दूसरी चीज़ है, मतलब जो बहुत ही एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो ये है कि अभी लास्ट इंडियन बैंक्स ने वैकेंसीज रिपोर्ट करी। ठीक है, तो 180 अराउंड वैकेंसीज उन्होंने रिपोर्ट करी, और कल ही पंजाब नेशनल बैंक ने भी 50 वैकेंसीज रिपोर्ट करी है। सो जो पहले वैकेंसीज रिलीज हुई थी वो थी 310, फिर 180 प्लस 50 490 प्लस 50, हाँ, तो अराउंड 540 वैकेंसीज अब इन टोटल हो गई है। तो लगभग 230 वैकेंसीज और नई आई हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग चीज़ होनी चाहिए, एक अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए। आई होप आप इसको अच्छे से लें। अभी भी बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि कम वैकेंसीज हैं, तो अब ऐसे मत देखो कि अभी भी टोटल वैकेंसीज कम है। ये देखो कि एटलीस्ट इंक्रीज तो हुई है, और अब आगे इंक्रीज होगी नहीं होगी ये किसी को नहीं पता। पर आप लोग इस चीज़ में ना पड़े, अब ना ही बहुत ज़्यादा घुसे कि अरे वैकेंसीज अब और इंक्रीज होगी नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ दे, नंबर ऑफ वैकेंसीज को अभी आप छोड़ दे। वो इंक्रीज होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी। ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो है प्रिपरेशन। ठीक है, मेन्स के लिए अब 1 महीना बचा है, उससे भी कम बचा है अगर हम बोलेंगे तो। रिजल्ट आई होप जल्दी आ जाए, ताकि आप लोगों के मन से ताकि आप लोगों के दिमाग से जो एक बर्डन है, एक बोझ है, वो हटे। आप लोग क्लियर हो जाओ कि ठीक है अब हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है, मेंस देने बैठने ही अच्छे से करो। ठीक है, आई होप वो जल्दी आ जाए, पर ठीक है, वी कैन ओनली होप। हम और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, इस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि जो आप लोगों के हाथ में है वो है प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, पूरा मन लगा के प्रिपेयर करो। और अब जो आखिरी का 1 महीना बचा है उसमें कुछ नई चीज़ें मत ऐड करने का ट्राई करो। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज करो। ठीक है, की टू मेंस जो मैं हर बार बोलती हूँ वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितने अच्छे से आप रिवाइज करोगे, वही आपको हेल्प करेगा मेंस में। ठीक है, वरना बहुत सारा पढ़ लो, कन्फ्यूजन है। ठीक है, आपके मन में डाउट आएंगे, क्योंकि जब वहाँ पे बैठ के एग्जाम में आप बैठोगे ना सीट पे, वहाँ पे चेयर पे, तो आती हुई चीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बार बार डाउट होता है। तो ये कैसे जाता है, ये जाता है जब आप बार बार रिवीजन करोगे। ठीक है, अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं है तो इजी से इजी आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती है। तो इसीलिए रिवीजन अपना प्रॉपर करो, नई नई चीज़ों को अब इंक्लूड करने का ट्राई मत करो। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक्स प्रैक्टिस करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग PYQs के क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाए, उन्हें एनालाइज ज़रूर करें। कभी कभी क्या होता है, जो PYQs हैं उनमें से ही क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स के PYQs ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाए, उन्हें एनालाइज करके जाए, आपको हेल्प ही करेगा वो। ठीक है, तो अभी आप लोगों के जो एग्जाम है, जो मेंस है, उसमें केवल 1 महीना ही बचा है। तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के पीछे मत परेशान होना। और रिजल्ट के लिए मुझे पता है टेंशन होगी ही, सबको ही होती है, मुझे भी होती थी अपने टाइम पे। तो ठीक है, प्रीलिम्स के लिए एक टेंशन होना बनता है, बट बहुत ज़्यादा मत लेना, क्योंकि फिर आपको मेंस के प्रिपरेशन में वो तंग करेगा। ठीक है, साथ ही साथ अच्छे से प्रिपरेशन करो, बट अपने लिए ज़रूर टाइम बनाओ, अपने को ब्रेक दो और अपना मी टाइम ज़रूर निकालो, वरना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है। ठीक है, और बाकी आई होप आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है प्रीलिम्स का, और जिन लोगों ने भी मेहनत करी थी उन सबका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए अच्छे से। बस मेंस के लिए मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। ठीक है, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।